जयराम महतो जी का स्वागत कर रही हैं रूपाली दास। रूपाली कंटेंट राइटर हैं। रानी सिंह जी स्वागत करेंगी सूर्या सिंह जी का। जयराम महतो के सपनों का झारखंड कैसा है? अभी चूंकि आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, 81 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन बात को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? आपके हिसाब से कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कैसा झारखंड होना चाहिए? सबसे पहले द फॉलोअप का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज के इस कार्यक्रम में हमें जगह मिली है। जहाँ तक मेरे सपनों का झारखंड, तो मैं उन महापुरुषों से भिन्न नहीं हूँ, चाहे वो बिरसा भगवान रहें, तिलका मांझी रहें, विनोद बिहारी महतो रहें या शहीद निर्मल महतो रहें। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से, वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि ज़मीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में हैं भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना, एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ज़मीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, जैसे CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में धांधली हुई, इस एग्ज़ाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्ज़ाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 15-16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल का उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल का उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखर तरे हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतो। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहाँ भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है। धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है।
सूर्या जी। देखिए, जैसा कि छात्रों के द्वारा विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो एविडेंस साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो सीजीएल का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने एसआईटी का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं, ये तो आपको तय करना होगा और इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर एफआईआर हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है? यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं, तो पिछली बार जो आपने एसआईटी का गठन किया था, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। सीजीएल जेएसएससी के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सूर्या जी से यही सवाल रहेगा। कई सवाल जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ आ रहा है। जयराम जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जयराम महतो किसके साथ ज्यादा सुटेबल फील करेंगे, कंफर्टेबल किसके साथ हैं, एनडीए की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? हम लोग अकेले ठीक हैं सर। चुनाव के बाद भी? तो चुनाव के बाद क्यों, हम लोग जनता से हम लोग आशा और अपेक्षा रखें हैं कि हम लोग को अकेले इतनी ताकत दी जाए कि इस राज्य के लिए बेहतर और भला कर सकें। तो आप 81 सीट पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद जो भी स्थिति हो आप कहीं नहीं जा रहे हैं? जी, हम लोग लगभग 70 सीटों से आवेदन मिला है, वहाँ तो लड़ना ही लड़ना है। बाकी सीटों पर अगर अच्छे प्रत्याशी दमगर मिले तो निस्संदेह हम लोग 81 सीटों तक पहुँचेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। अब नेक्स्ट सेशन जो है, हाँ जल्दी से पूछ लीजिए। मैं मिस नेहा शिल्पी तिर्की जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। शिल्पी जी से बहुत सवाल हो गया, अभी सवाल बचा के रखिए, मंत्री जी लोग आए हुए हैं, उनसे भी पूछना है। क्वेश्चन है बस कि अक्सर वो अपनी जनसभा में मारने काटने की बात करते हैं, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं और वर्तमान में पीएचडी का स्कॉलर हैं। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। और बिल्कुल आज से 2 साल पहले मेरा ना ये कैरेक्टर था, ना मेरा यह व्यवहार था, ना मेरा ये स्वरूप था। लेकिन यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर आक्रामकता आई है, यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हिंसक विचारधारा आई है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, खुले मंच पे स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मैंने, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जिनमें हिंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन उस बात को समर्थन करने वाले 99% होते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल आपको मेरा बागमारा का वो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बोतल को टेबल में पटक रहा हूं। उस वीडियो को जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे मानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है, ये लड़का ठीक कर रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मेरी बातों में हिंसा है, लेकिन हिंसा की विचारधारा को 99% लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, ये इस राज्य का सबसे बड़ा कारण है। यानी इसका कारण ये है कि आज एक आम व्यक्ति लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बाघमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा,
मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां बीसीसीएल की एक योजना है, बीसीसीएल खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर हैं 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है। 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताज्जुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताज्जुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताज्जुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था। मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है। मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर पे साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग? ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी, अब चूंकि टाइम का सबका स्लॉट बंधा हुआ है और सामने सब मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए भी जो हैं बैठे हुए हैं, सुखदेव भगत जी हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, दीपिका पांडे सिंह जी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, सेशन को समाप्त चूंकि करते हैं, सवाल ही ऐसा था संजय भैया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो जवाब है उस पर भी मेरा एक रिएक्शन है कि आप नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, तो भीड़ को सही नहीं ठहराया। देखिए, अगर आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में ये भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए। जयराम जी ठीक है, भीड़ को नियंत्रण करने आता है, चूंकि अग्रेशन, और ये शौक नहीं है। हाँ, किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। हर कोई, अरे हम तो देखिए क्या है, हम तो जयराम जी कि पॉलिटिक्स में अग्रेशन, इमोशन यही बिकता है इस देश में। एग्रेशन, आपका एग्रेशन बिक रहा है, उसको अच्छा काम हो ठीक रहा है। है। अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। शब्द मैं बना ही क्यों है? मैं माफी मांगते हुए आप सबसे अब इजाजत लेता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शुभ